सो त्रिविध होत कल्याण। जो महान भाव इस पवित्र ज्ञान गंगा में अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, भगवान महादेव उनके घर पर दिन दुगनी करें, रात चौगनी करें। उनके लिए तालियां बजाएं जरा। जो महादेव किस कथा में सहयोग कर रहे हैं और सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि ये कथा आपकी है, इसके आयोजक आप हैं। अपने आप को समझिए, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं महादेव की कथा का आयोजक बन गया। वाह, हाँ, मैं महादेव की कथा करवा रही हूं। बोलो जय श्री राम। जिसका जिस प्रकार का भी इस कथा में सहयोग है, वो इस कथा का आयोजक है। सभी का धन्यवाद। तो हम भगवान गणपति की कथा में, भगवान गणपति के 4 हाथ हैं और चारों हाथों में कुछ न कुछ है। भगवान गणपति दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैंने अपने हाथ में लड्डू रखा है, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं ना, और बड़ा आदमी वही बनता है जो सबको देता है। इसलिए मैं बड़ा हूं तो मैंने अपने हाथ में लड्डू रखी है। अगर आप बड़े बन गए हो, देना सीखो। बोलो जय श्री राम। अपने हाथों में आप शास्त्र रखिए। शास्त्र का क्या मतलब? जिंदगी में शास्त्रों के हिसाब से चलिए। अगर हम जिंदगी में शास्त्र के हिसाब से चलते हैं तो भगवान का घर हमारा हो जाता है। अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस परमात्मा के पुत्र हैं। और जब हम परमात्मा के पुत्र हैं तो उस परमात्मा की जो मोक्ष की संपत्ति है वो भी हमारी। बोलो जय श्री राम। पर हम लोग क्या करते हैं? भगवान की बातों को तो मानते हैं और भगवान का जो घर है उसमें सबकी नजर रहती है। हे प्रभु, हम भी मरने के बाद आपके धाम आना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा धाम तो तेरे लिए है रे, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। पर तुझे एक काम करना है। क्या? बोले मेरी आज्ञा के अनुसार चलना है, मेरा धाम तेरा हो जाएगा। एक बात बताओ, पिता की संपत्ति पाने के लिए बेटे को कुछ करने की आवश्यकता होती है क्या? पिता की धन दौलत पाने के लिए बेटे को कुछ करना पड़ता है? नहीं। अरे जन्म होते ही बेटे के नाम हो जाती है पिता की संपत्ति। उसने काम करना है तो क्या? पिता की आज्ञा के अनुसार चलना है, बस वही उसका काम। पर हम लोग क्या करते हैं? पिताजी आपकी हम एक नहीं मानेंगे और पिताजी की धन संपदा के लिए सर पटकेंगे कि तुम्हारा बेटा हूं मैं, देना पड़ेगा, मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। अरे मूर्ख, तुझे ये सब करने का, ये प्रपंच करने की तुझे आवश्यकता ही क्या है? तू तो पिता के कहने पर चल और पिता की सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। उसी प्रकार अमृतस्य पुत्राः, हम उस भगवान के पुत्र हैं और उस भगवान का जो मोक्ष का जो घर है ना वो भी हमारा है। वो जो भगवान का जो सुखों का धाम है ना वो भी हमारा है। मरने के बाद हम सब वहीं जाएंगे, पर काम है तो उस भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है। संसार में जो भगवान ने हमारे लिए आज्ञा की है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः। भगवान कहते हैं अतिथियों का सम्मान करो। संसार में जो मेरी आज्ञा है उसका पालन करो।
तो देखो तुम मेरा जो धाम है वो तुम्हारा हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं संसार में, और भगवान की संपदा के लिए सिर पटकते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करो, वो संपत्ति हमारी हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए तो भगवान गणपति ने अपने हाथ पर शास्त्र पर, एक हाथ पर रस्सा है जिंदगी में, रस्सा किस लिए, एक हाथ पर शास्त्र, एक हाथ पर रस्सा है। रस्सा इसलिए है कि अपने जीवन में लगाम लगा करके रखे, इस मन में को लगाम में बांध दीजिए, इधर उधर मत भटकिए। इसलिए उन्होंने रस्सा भी ली, एक हाथ पर शास्त्र, एक हाथ पर लड्डू, एक हाथ पर फरसा। फरसा किस लिए, गलत विचारों को काटने के लिए भगवान गणपति ने फरसा लिया है। बोलो जय श्री राम। आगे आप देखेंगे कि भगवान गणपति का जो पेट है ना वो बहुत बड़ा है। ये पेट क्यों बड़ा है भाई? गणपति भगवान कहना चाहते हैं यदि आप दुनिया में बड़े बन गए हो, लोग तुम्हें सुनाते रहेंगे, अपने पेट को बड़ा बना दो ताकि तुम सबकी बातों को पचा सके। कुछ लोग पेट के कमजोर होते हैं, उनको पेटों को कुछ पच नहीं बल जनता सुनी मैंने एक जगह है ना, पेट को बड़ा बनाइए, पचाने की शक्ति, सबकी बातों को तुम पचा सके। इसलिए गणपति ने अपना पेट बड़ा बना दिया। गणपति के कान बहुत बड़े बड़े हैं। क्यों? बोले कान इसलिए बड़े हैं कि जो बड़ा बनता है वो सबकी बातों को सुनता है। इसलिए अगर तुम बड़े बन गए हो तो सबकी सुनो, इसलिए उन्होंने अपने कान बड़े कर दिए। गणपति की आप सूंड देखोगे तो बहुत लंबी है। सूंड किस लिए लंबी है? क्योंकि प्रतिष्ठा की सूंड लंबी बनाइए, दुनिया में अच्छे अच्छे काम करिए, लोग आपका मान करेंगे, सम्मान करेंगे, इसलिए अच्छे अच्छे काम करिए। बोलो जय श्री। आइए भगवान गणपति को यहीं पर कथा को, गणपति की कथा को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। युद्धखंड में प्रवेश करते हैं श्री सूत जी महाराज और कहते हैं हे ऋषियों, भगवान शिव के पुत्र ने जब तारकासुर का अंत किया था, तारकासुर के 3 पुत्र और जिनका नाम था तारकाक्ष, विंध्यमाली और कमलाक्ष, जो शिव जी से लड़ने के लिए आ गए। लेकिन भगवान शिव ने एक एक त्रिशूल से उन सबका उद्धार कर दिया। एक त्रिपुरासुर नाम का असुर और पैदा हो गया, ये भी देवताओं को पीटने लगा, मारने लगा। भगवान शिव के पास आए, भगवान शिव ने एक त्रिशूल से उसका उद्धार कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। उसके बाद भगवान शिव की जो तीसरी आंख है ना, इसमें आग है, आग। और कामदेव ने जब शंकर जी को परेशान किया था तो उस समय शिव जी की ये तीसरी आंख खुली थी। वैसे ये खुलती नहीं है, ये तभी खुलती है महादेव की जब भयंकर क्रोध आता है उन्हें। तो जब ये आंख खुली थी तो उस आंख से आग निकली थी, आग। तो उस आग से को जब ब्रह्मा ने देखा कि कहां फेंकूं, ये तो संसार को नष्ट कर रही है, तो ब्रह्मा ने उस आग को ही समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में तो उस आग के प्रताप से ही समुद्र से एक राक्षस पैदा हो गया, उस आग से। ऐसा लिखा हुआ है, नेत्राभ्याम विधृतम यस्मात् नैनैव जलजं मम तस्मात् जलम धरीतिहा
ख्यातो नाम्ना भवत्यशो। नेत्राभ्याम विधृतम यस्य। भगवान शिव के नैनों से जो आग निकली उसी से एक राक्षस पैदा हो गया, और जल के भीतर से पैदा हुआ, समुद्र के भीतर से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा दिया, जल के अंदर से आया इसलिए उसका नाम रखा जलंधर। जलंधर नाम रखा। दैत्यों के साथ ये जलंधर नाम का राक्षस मिल गया। गणेश जी की श्राप के कारण उसका ब्याह वृंदा जी से हो गया। क्योंकि गणेश जी ने वृंदा को श्राप दिया था, तुलसी को, कि तुझे ब्याह ही करना है तो तेरा ब्याह किसी राक्षस से होगा, इसलिए जलंधर के साथ इसका ब्याह हुआ। पर एक दिन जलंधर ने देखा कि राहु बैठा हुआ है। राहु से कहा कि भाई राहु, तेरा नीचे का हिस्सा कहां गया? राहु ने कहा, बोले महाराज क्या बताऊं, इन देवताओं ने खत्म कर दिया। पूरी घटना सुनाई। समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से अमृत निकला था। देवता लोग चले गए पीने के लिए, मैं भी घुस गया तो उस विष्णु ने मुझे मार दिया। मैंने अमृत पी रखा इसलिए मैं सिर ही सिर घूम रहा हूं। उस राहु की बातों को सुनकर के जलंधर को भयंकर क्रोध आ गया और भगवान नारायण से दुश्मनी कर बैठे। नारायण से दुश्मनी करने लगा तो देवताओं को सताने लगा। जितने भी धरती के जितने भी राक्षस पैदा हुए, आतंकवादी पैदा हुए, धर्म को हानि पहुंचानी है तो ब्राह्मणों को हानि पहुंचाई, गौ माता को हानि पहुंचाई। जय देश धेनु तुझ पास। इस देश में धेनु मां रहती है, गौ रहती है, वहां आग लगा दो। जहां संत और ब्राह्मण रहते हैं उनको मार काट करके खा लो। ये किसके आदेश हैं? राक्षसों के आदेश। ऐसी जलंधर ने कहा कि देवताओं को छोड़ो मत, मारो इनको। देवता लोग सब नारायण की शरण में गए। नारायण भगवान ने कहा इतना बलशाली थोड़ी है, मार डालो इस जलंधर को। बोले मरता ही नहीं है। क्यों? बोले इसकी जो पत्नी है ना, वो बड़ी पूजा पाठ करती है, बड़े व्रत रखती है, बड़े शिव जी को जल चढ़ाती है, सोमवार के व्रत करती है, हम इसको मार ही नहीं सकते। बोले क्या करें? तो भगवान नारायण ने भी ध्यान लगा करके देखा कि ये मरेगा कैसे जलंधर। पता चला कि इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट करना पड़ेगा तब ये मरेगा। क्योंकि जब तक इसकी पत्नी की इसके पास शक्ति है, जब तक इसकी पत्नी पूजा पाठ कर रही है, ये मरने वाला नहीं है। क्या होगा? तो भगवान ने एक नियुक्ति की, समय निकला और ये जलंधर तो गया था देवताओं से युद्ध करने के लिए। भगवान आ गए और इसकी पत्नी के घर में चले गए और जलंधर का ही रूप धारण करके इसका पातिव्रत धर्म भगवान नारायण ने नष्ट किया। और तब जाकर के इस जलंधर की मौत। छल कर टारहु तासुव्रत, प्रभु सुर कारज की। जब ते ही जाने हो मरम तब, सो साप कोप कर दी। जैसे ही इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ तो जलंधर की मौत हो गई। जलंधर का सिर देवताओं ने अलग कर दिया। अब इसकी पत्नी को पता चला कि मेरा पति तो मर गया, पर ये जो मेरे साथ है तो नकली पति है। इसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा से इसका ब्याह हुआ था। तो उसने सोचा ये तो नकली पति, नकली नहीं साक्षात विष्णु भगवान है। तो
पता चला तो उसने भगवान विष्णु को ही श्राप दे दिया। भगवान विष्णु के लिए कहा, हे भगवान विष्णु, मैं तुम्हें अपना इष्ट देव मानती थी, कुलदेव मानती थी, तुम्हारी पूजा करती थी, पर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान नारायण को श्राप दे दिया, तो वो भगवान पत्थर के रूप में यानी शालिक राम के रूप में प्रकट हो गए। बोले शालिक राम भगवान की जय। भगवान पत्थर बन गए। भगवान की पत्नी लक्ष्मी को जब पता चला कि इस वृंदा ने मेरे पति को पत्थर बना दिया, तो लक्ष्मी को भी श्राप आया और उस वृंदा को उसी समय श्राप दे डाला। ए वृंदा, तो मेरे पति को पत्थर बनाती हैं, तो मैं भी तुझे श्राप देती हूं, जा तू लकड़ी बन जा। तो वही जो वृंदा थी वही तुलसी बन करके प्रकट हो गई। वृंदा की शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न। कहते हैं जब वो वृंदा सती हो रही थी, तो उस वृंदा की जो राख है उससे 3 पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। पहला पौधा प्रकट हुआ तुलसी का, दूसरा प्रकट हुआ मालती का, और तीसरा प्रकट हुआ आंवले का। 3 वृक्ष उत्पन्न हुए उस वृंदा की। पर लिखा है कि भगवान विष्णु उस वृंदा की जब वो सती होने के लिए गई, तो उस वृंदा की राख में लोटपोट होने लगे। इतना प्रेम हो गया था उन्हें।